हेलो फ्रेंड्स, टॉपर्स अड्डा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कई ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन हम उनको लेकर काफी परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं और बहुत कंफ्यूज होते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने छोटा सा एक सेशन स्टार्ट किया है आपके साथ टॉपर्स अड्डा पर। आपका अपार स्नेह मिल रहा है, आपका अपार प्यार मिल रहा है, आप लोग बढ़ चढ़ कर लिंक शेयर कर रहे हैं, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। कोशिश है कि हम आपको बेहतर जानकारी उपलब्ध करा सकें और आपसे ये निवेदन है कि कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। साथियों, आज की जो चर्चा है वो हमारी है डेल्टा एंड एस्चुरीज पर। साथियों, ज्वार नदमुख और नदीमुख, इन पर कई छात्रों को काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो आज हम आसान शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार एस्चुरीज एंड डेल्टा क्या है, किन नदियों के द्वारा एस्चुरीज बनाई जाती हैं, किन के द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, देश का यानी विश्व का या भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। इस तरह के तमाम फैक्ट्स पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर भी आपसे चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलते हैं, शुरू करते हैं एस्चुरी और डेल्टा पर विस्तार से चर्चा। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्त डेल्टा एंड एस्चुरी पर। डेल्टा और एस्चुरी जो है ये भूगोल का पार्ट होता है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। सबसे पहले समझते हैं डेल्टा क्या है। तो साथियों, किसी नदी का उद्गम होता है वो किसी पर्वत से होता है। जब नदी उद्गमित होगी उसके बाद उसके सामने जो भी पेड़ पौधे, जो भी पत्थर, पाषाण या मृत अवशेष जो भी मिलेगा वो सब बहाकर नदी लेकर जाएगी अपनी प्रवाह के साथ। साथियों, जब नदी को ढलान मिलती है, जब ढाल मिलती है तो नदी अपनी एक गति में प्रवाहित होती है, लेकिन जब सतह समतल होती है तो नदी की जो प्रवाह की गति है वो कम हो जाती है। साथियों, ये जो नदी के द्वारा बहा कर ले जाया गया अवशिष्ट है या अवसाद है, यह ऐसी सतह जो समतल सतह होती है, समतल सतह पर पहुंचने पर ये अवशिष्ट या अवसाद बिखर जाता है। इसके बिखरने की वजह से एक पंछी के पंजे की आकृति का निर्माण होता है और उसी पंछी के पंजे की आकृति में ये जो पानी है, जो नदी का पानी है, वो जाकर अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यही आकृति को हम डेल्टा कहते हैं। बहुत सीधी सी बात है। साथ ही साथ अब हमसे पूछा जाएगा कि इसका नामकरण किसने किया था, डेल्टा नामकरण किसने किया था। तो हेरोडोटस के द्वारा डेल्टा शब्द यानी इसका जो नाम है वो दिया गया, राइट। इसके साथ ही दोस्तों, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा। ये किस नदी पर है, यह गंगा नदी पर है। साथियों, इसके साथ साथ हम सुंदरवन के डेल्टा को आपको दिखा रहे हैं, एक पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व का, सुंदरवन का डेल्टा। इसके साथ ही एस्चुरी को हम हिंदी में ज्वार नदमुख के नाम से जानते हैं। तो एस्चुरी में क्या होता है, सीधा पानी जाकर अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एस्चुरी, जिन नदियों के द्वारा एस्चुरी का निर्माण किया जाता है उनमें अवसाद या अवशिष्ट की मात्रा कम होती है। अपेक्षाकृत जो नदियाँ हमारा डेल्टा बनाती हैं उनमें ज़्यादा अवसाद होगा, एस्चुरी नदियाँ जो बनाती हैं उनमें कम अवसाद होगा, कम अपशिष्ट होगा। तो ये सीधे जाकर बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में मिल जाएंगी क्योंकि अवसाद कम है, ढाल ज़्यादा है, तो ये सीधा जाकर मिल जाती हैं, इसीलिए हम इसको एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या है। नदी का जलमग्न मुहाना, नदी जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो पर्वत से निकलकर प्रवाहित होकर जा रही है, नदी का जलमग्न मुहाना जहाँ से आने वाले जल और सागरीय जल का मिलन होता है। सागरीय जल खारा होगा, तो सागरीय जल और नदी के जल का जहाँ पर मिलन होता है वहीं पर क्या होता है, एस्चुरी होता है, ज्वार नदमुख होता है। अब कौन कौन सी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तो नदियाँ जो हैं वो नर्मदा और तापी नदी है जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी की पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, एस्चुरी। साथ ही साथ साथियों, बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपको, सागर और समुद्र, महासागर में भी आपको कई बार कन्फ्यूजन होता है, महासागर और सागर क्या है। यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा था कि वह कौन सा सागर है जिसका कोई किनारा नहीं है, जिसका कोई तट नहीं है। अच्छा प्रश्न है। तो इस पर हम समझते हैं, सागर या समुद्र, सागर या समुद्र वह स्थल होता है, यह परिभाषा देखिएगा, महासागर और स्थल के बीच जलीय भूभाग को हम सागर या समुद्र कहते हैं। यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि समुद्र का या सागर का किनारा होता है, उसका तट होता है, राइट।
लेकिन महासागर का तट या किनारा नहीं होता है। ये बात आपको कैसे समझनी है, देखिए यहाँ पर अगर हम समझने का प्रयास करें महासागर को, तो वह जलमग्न भाग जिसका किनारा या तट नहीं होता, जो बीच का भाग होता है, जो बहुत विशाल होता है, उसे हम महासागर कहते हैं, ओशियन भी हम कहते हैं। और महासागर और स्थल के बीच का जो भाग है, जलीय भाग है, उसे हम क्या कहेंगे, सागर या समुद्र कहेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आगे भी हम समझेंगे कि इसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को हम कई बार पढ़ते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी भी होनी चाहिए। अरब सागर का नाम जो है, अरब सागर के व्यापारियों के नाम पर इसका नाम पड़ा था, क्योंकि अरब के जो व्यापारी थे वो इसी माध्यम से, इसी रास्ते से अपना परिवहन का कार्य करते थे, इसलिए अरब सागर इसका नाम पड़ गया सागर का। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 38,62,000 वर्ग किलोमीटर, अरब सागर का टोटल क्षेत्रफल है। अब अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ जाकर मिलती हैं, तो नदियां जो हैं वो सिंधु है, नर्मदा है, तापी है और साबरमती है। इसके बाद हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार आकृति है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 21,72,000 वर्ग किलोमीटर। तो टोटल बंगाल की खाड़ी का ये क्षेत्रफल हो गया। अब कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, महानदी, ये सभी नदियां जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। इसीलिए इसे हम गंगा की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा इतिहास के पृष्ठभूमि पर जाएंगे, तो बंगाल की खाड़ी को दोस्तों जो चोल वंश था, चोल राजवंश था, इसके ग्रंथों में चोल सरोवर कहा गया है। क्या कहा गया है, बंगाल की खाड़ी को चोल सरोवर कहा गया है। साथियों, इसके साथ ही ये भी अति महत्वपूर्ण है कि विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र भी यही मौजूद है, यानी बंगाल की खाड़ी में ही विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र मौजूद है। और इस यहाँ पर पाए जाने वाला जो विशेष रूप से शंख होता है, जो सीप के नाम से हम लोग जानते हैं, इसको बंगाल की शोभा या ग्लोरी ऑफ बंगाल के नाम से भी हम जानते हैं। तो दोस्तों, आपको आज हमने थोड़ा सा ब्रीफ किया है डेल्टा, एस्चुरीज, सागर, महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बारे में। तो साथियों, आपसे मेरा एक निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप लोग अब कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, छोटा सा क्रिस्पी वीडियो, वो टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स पर बताइए। उसके साथ ही हम अगला वीडियो आपके साथ जल्द ही शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।